सपा के बाद बसपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आरक्षण के मुद्दे पर वो भाजपा, कांग्रेस और सपा तीनों पर बरसी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में मंडल कमीशन लागू नहीं होने दिया। देखिए ट्वीट है, कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। आगे उन्होंने लिखा कि साथ ही SC/ST आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस पूरे मामले में कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है। अति चिंतनीय। एक और ट्वीट मायावती ने किया। उन्होंने लिखा कि सपा सरकार ने भी खासतौर पर अति पिछड़े SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया और वो आगे लिखती हैं कि इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहें। एक और ट्वीट उन्होंने किया, BSP सरकार में SC/ST साथ साथ अति पिछड़ों और पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया। अतः अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से सपा और अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये सभी वर्ग इन दोहरे चरित्र से सतर्क रहें। तो जहां सपा केवल भाजपा पर हमलावर है, लेकिन मायावती ने सिलसिलेवार ढंग से 3 ट्वीट किए और कांग्रेस, भाजपा और सपा तीनों को घेर लिया है। और उन्होंने कहा कि ये तीनों ही दल ऐसे हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक को मारा है और अलग अलग तरीके से आरक्षण को इन्होंने निष्प्रभावी करने की कोशिश की है। तो मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा हमला किया है और उन्होंने अपने निशाने पर तीनों ही दलों को ले लिया है। भाजपा, कांग्रेस, सपा तीनों को उन्होंने आरक्षण विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मंडल कमीशन लागू नहीं हो पाया। सपा ने पदोन्नति में आरक्षण लागू कर जो होना था उसको निष्प्रभावी बना दिया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भाजपा है वो कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर हो गई है। OBC आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह यूपी सरकार ने किया है। तो हाईकोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया है और इसके खिलाफ अब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। SLP दायर की गई है और मांग इसमें यह की गई है कि OBC आरक्षण को लेकर जो पूरा सर्वे होना है उसके बाद ही चुनाव करवाए जाएं। तो हाईकोर्ट ने बिना OBC आरक्षण को चुनाव कराने का आदेश दे दिया है, क्योंकि आरक्षण की सूची को लेकर सवाल उठाए गए थे। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी गई है। OBC आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह यूपी सरकार ने किया है। हाईकोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के ही चुनाव कराने का आदेश दिया है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या दलीलें दी गई हैं यूपी सरकार की तरफ से SLP में? देखिए अगर बात की तो सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो आरक्षण लागू किया गया है वो संविधान सम्मत है और हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट करे। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगी, क्योंकि अगर बात करें तो कल जिस तरीके का शुक्रवार है, उसके बाद से शनिवार है, उसके बाद से रविवार है, तो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सामने से मेंशन किया जा सकता है। क्योंकि कल के बाद अगर बात करें तो कोर्ट जो है बंद हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे किसकी सुनवाई कब होनी है। अभी नियमित हियरिंग नहीं चल रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चूंकि विंटर वैकेशन चालू है। 2 तारीख के बाद नियमित हियरिंग चलेगी, तो जाहिर तौर से उम्मीद है कि 2 जनवरी के बाद ही इस मामले में कोई सुनवाई होगी। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो OBC आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह किया गया है। हाईकोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था, क्योंकि लगातार चुनाव में देरी हो रही थी और आरक्षण की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें ये सवाल उठाए गए कि जो TTT टेस्टिंग है वो नहीं की गई। रैंडम टेस्टिंग के आधार पर आरक्षण की सूची तैयार की गई थी, इसको चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि बिना OBC आरक्षण के चुनाव करवाए जाएं। लेकिन अब इसके खिलाफ SLP दायर कर दी गई है। तो निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा आरक्षण विरोधी है।
उन्होंने दावा किया कि पिछड़ों की लड़ाई सपा लड़ेगी और जरूरी हुआ तो कोर्ट भी जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछड़ों का अधिकार मारा है और योगी सरकार निकाय चुनाव से भाग रही है। तो लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर है और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोप लगाए हैं, सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पिछड़ों का हक मार रही है बीजेपी और जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें भागीदारी देने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भागीदारी नहीं देगी। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और लगातार संस्थाओं में साजिश करके, षड्यंत्र करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के सभी लोग का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। निकाय में ओबीसी आरक्षण के मसले पर ही बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह हुआ है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ एसएलपी दायर कर दी गई है। तो बड़ी खबर है, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो गई है और 2 जनवरी को यह सुनवाई हो सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल जुड़ गए। निपुण, क्या जानकारी मिल रही पूरी एसएलपी को लेकर? देखिए, एसएलपी में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उसका तो विस्तृत ब्यौरा नहीं मिल पाया, लेकिन ये बात पूरी तरह से पुष्ट हो चुकी है कि एसएलपी फाइल हो चुकी है और उसमें 2 बातों का जिक्र किया है यूपी सरकार ने। पहली बात यह कि हम ओबीसी आरक्षण देना चाहते हैं और इसके लिए हमने आयोग बना लिया है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कह दिया है हमसे कि आपको जनवरी में ही चुनाव करा लेने होंगे बिना ओबीसी आरक्षण दिए। तो राज्य सरकार मूल रूप से ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव का आदेश दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस समय जाड़े की छुट्टियां चल रही हैं और 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी दोबारा विंटर वेकेशन के बाद। ऐसे में 2 जनवरी को निश्चित रूप से यूपी सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट मामले को सुने और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे। धन्यवाद निपुण आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो एसएलपी दायर हो गई है और जिस तरीके से सहयोगी निपुण ने बताया कि राज्य सरकार ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि हम चाहते हैं कि आरक्षण ओबीसी का दिया जाए, उसके लिए आयोग बन गया है और हालांकि इस पर राजनीति लगातार चल रही है। और यूपी निकाय चुनाव कब होगा, इस पर संशय बरकरार है। मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर फंस गया है, जिसकी वजह से ओबीसी दावेदारों को जोर का झटका धीरे से लग गया है, क्योंकि तमाम पार्टियों में दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी, लेकिन अब उनके हाथ मायूसी लगी है, क्योंकि अब यही आरक्षण रहेगा या नहीं, इस पर तस्वीर साफ होने में लंबा वक्त लगेगा। अगर देखें तो सबसे ज्यादा मेरठ मेयर सीट के ओबीसी दावेदारों को झटका लगा। यहां 16 नगर निकाय हैं, जिनमें 1 नगर निगम है। बीजेपी में मेयर सीट से दावेदारों की लिस्ट सबसे बड़ी थी। 42 से ज्यादा अकेले मेयर सीट पर ही दावेदार थे। इसमें मेरठ नगर निगम पार्षद चेयरमैन के दावेदार जोड़े तो आंकड़ा 600 के ऊपर निकल गया। बीएसपी में भी मेयर के 8 से ज्यादा लोगों ने दावा ठोका और पार्षद और अन्य निकाय में 430 से ज्यादा आवेदन आए। सपा से करीब 16 लोगों ने मेरठ मेयर सीट पर दावा ठोका और मेरठ नगर निगम के पार्षदों के लिए 600 से भी ज्यादा आवेदन आए। इसमें चेयरमैन व अन्य जोड़े तो आंकड़ा 4 पहुंच जाएगा। आरएलडी में भी मेयर सीट पर 13 से ज्यादा दावेदार आए और पार्षद चेयरमैन सीट पर करीब 200 से ज्यादा। कांग्रेस में मेयर के लिए 20, पार्षद व अन्य निकाय पर 400 आवेदन आए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी की तैयारियां धरी रह गई। इस मामले पर बीजेपी, सपा और आरएलडी नेताओं का क्या कहना है, सुनवाते हैं। विपक्षी पार्टी इस पर केवल राजनीति कर रही है। विपक्षी पार्टियों ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। 60 साल तक उनको बहकाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने पिछड़ों को, आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। पहले नहीं दिया गया था। और योगी जी ने जब बयान दे दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने,
हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और पूरा आरक्षण देकर ही चुनाव कराएंगे। ओबीसी का तो खत्म अब कर ही दिया इन्होंने, और ओबीसी का ये सरकार की मंशा के मुताबिक हुआ है। अगर ये मजबूत पैरवी करते, अच्छी दलील देते, इनके सब वकीलों से वहाँ जवाब तो दिया नहीं गया, जानबूझ के जवाब नहीं दिया ताकि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी तो हमेशा से तैयार है, चाहे ये जनरल कर दें, चाहे एससी कर दें, चाहे ओबीसी कर दें। न्यायालय का आदेश है, इसमें जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था और जो उसको लागू करने का इन्होंने मंशा थी, जिस पे चुनाव कराने की, ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी। सरकार नहीं चाहती थी इस समय निकायों के चुनाव हों, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनावों का जो नतीजा है उससे सरकार बौखलाई हुई थी और उनको लग रहा है जो 2024 का लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित होगा। खबर झांसी से, जहां उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब थाना बबीना हाट के पास मेन रोड पर एक तोप का गोला मिल गया। ये तोप का गोला एक फल की दुकान के पास मिला। जंग खाया हुआ तोप का गोला काफी पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और सेना को भी खबर कर दी गई है। तो झांसी में बबीना के पास ये तोप का गोला मिला है, एक फल की दुकान के पास। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और सेना को भी जानकारी दे दी गई है। झांसी में तोप का पुराना गोला मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तोप के गोले को बरामद कर लिया है और बबीना में एक फल की दुकान के पास ये तोप का गोला बरामद हुआ है। तो झांसी में तोप का पुराना गोला मिलने से हड़कंप मच गया। फल की दुकान के पास ये तोप का गोला पुलिस ने बरामद किया और इस पूरे मामले में अब जांच हो रही है। बात बुलंदशहर की करते हैं, जहां पर डेयरी कर्मचारियों से तमंचे की नोक पर की गई लूट का खुलासा हुआ है। लूट में शामिल 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। लुटेरे से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 2 चाकू बरामद हुए हैं। लूटी गई रकम 1,20,000 रुपए है, पुलिस ने बरामद कर लिया है। डेयरी के हेल्पर की मिलीभगत से ही लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसएसपी ने लूट की वारदात का खुलासा और आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम दिया है। मामला खुर्जा कोतवाली का है। तो डेयरी कर्मचारियों से 1,20,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि डेयरी कर्मचारी की मिली भगत से ही लूटपाट हुई थी। एसपी ने टीम को 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। खबर बागपत से, जहां एक चीनी मिल में कर्मचारियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला मलकपुर चीनी मिल का है, जहां पर कर्मचारियों के एक गुट से 15 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। धारदार हथियारों से लैस इन लोगों ने मिल के आला अधिकारियों के ऑफिस पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। मिल के अधिकारियों ने खुद को ऑफिस में बंद कर अपनी जान बचाई। लोगों ने गन्ना अधिकारी और एक शिफ्ट इंचार्ज के साथ मारपीट भी की है। हमले के वक्त 3 कर्मचारी मिल में अपनी ड्यूटी पॉइंट छोड़कर गायब थे और इसी बात को लेकर चीनी मिल कर्मचारियों के बीच आपसी विवाद हुआ। सूचना मिलने पर मिल पहुंची पुलिस ने एक हमलावर गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश चल रही है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी यूपी निकाय चुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव समय पर होने चाहिए। चुनाव को लेकर जो फैसला सरकार को खुद करना चाहिए था, उसके लिए कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को अभी से डर लगने लगा है। अगर चुनाव उनके खिलाफ गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार पक्की है। किसी भी सरकार हो, ये तो डेमोक्रेसी है इस जगह, तो वक्त के ऊपर सारे काम होने चाहिए। हर चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का हो या निकाय का हो, जो भी हो इलेक्शन, तो वक्त पर होने चाहिए। इसमें आनाकानी क्यों है और क्यों इन्हें पार्लियामेंट में जाना पड़ा, उसमें कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। तो जिसको इसमें तो फैसला खुद ही कर देना चाहिए था कि भाई वक्त हो गया था तो इसका इलेक्शन करा देते। और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो भी है, बहरहाल अब फैसला तो जनता के वोटों पर है। अब जनता जिसको वोट देगी ये तो वो बेहतर जाने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।